वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सारी संगत का गुरबाणी व्याकरण के D2 के लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आज के लेक्चर में जो है हम औंकड़ की व्याख्या पढ़ेंगे कि शब्दों को औंकड़ क्यों लगता है और क्या क्या वजूहात होती हैं शब्दों के साथ औंकड़ लगने की। साथ ही साथ संगत जी, एक बात आपको क्लियर कर दूं, गुरबाणी व्याकरण की खोज जो है वो बहुत ही गहरी और बहुत ही कहा जा सकता है लंबी है। लंबी कहने का मकसद कि हर औंकड़ स्यारी की या फिर लावा दिलावा जितने भी हमारे पास मुहावनियां लग जाते हैं शब्दों को, इन सब की कोई ना कोई व्याख्या होती है, कोई ना कोई मतलब होते हैं। तो कोशिश करेंगे, पातशाह गुरु पातशाह ने जितनी कृपा की उतनी हम शिक्षा इन लेक्चर्स के दौरान हासिल करेंगे। जो अगर हमने पूरी शिक्षा हासिल करनी है, पूरी कहने का मकसद तकरीबन जो गुरबाणी व्याकरण विद्वानों ने लिखी है, अगर वो शिक्षा हमने हासिल करनी है तो हमें खुद बुक्स को स्टडी करना पड़ेगा और बुक्स को रीड करेंगे तभी जो है ज्यादा नॉलेज हमें हासिल होगी। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है औंकड़ की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि औंकड़ किसको कहा जाता है और औंकड़ अगर किसी के साथ लगती है तो उसके पीछे व्याख्या क्या है या उसके पीछे गुरु महाराज हमें क्या नॉलेज बख्शते हैं गुरबाणी में। जैसे कि औंकड़ की डेफिनेशन सबसे पहले, औंकड़ एक वचन होने दी निशानी है। पुलिंग नाव जद एक वचन होवे ਤਾਂ ਉਸਦੇ अंतले अखर ਨੂੰ औंकड़ लग जाती है। मतलब कि औंकड़ जो है वो एक वचन होने की निशानी है। एक वचन हमने क्या पढ़ा था, एक वचन कहा जाता है वाहिद को, या फिर इंग्लिश में हम कहते हैं सिंगुलर को। ठीक है, जिस शब्द के साथ औंकड़ लगी हुई है सबसे पहले तो हमें यही पता चलेगा कि उस शब्द के साथ अगर औंकड़ लगी हुई है तो ये शब्द किसी एक के लिए वर्ता गया है। ये शब्द जो है, ये लफ्ज जो है किसी एक की बात करेगा या फिर ये शब्द, ये लफ्ज किसी सिंगुलर की बात करेगा। दूसरी शर्त फिर औंकड़ के साथ बताई जा रही है, पुलिंग नाव जद इकवचन होवे ਤਾਂ ਉਸਦੇ अंतले अखर ਨੂੰ औंकड़ लग जाती है। जब भी पुलिंग नाउन, ठीक है, पुलिंग किसको कहा था हमने, मुजक्कर को, मस्कुलाइन को। जब भी पुलिंग नाउन एक वचन होगा, सिंगुलर होगा, तो उसके आखिरी अक्षर को, अंतले अक्षर को औंकड़ लग जाएगी। जैसे कि जिमें मिसाल देख लेते हैं, सिख, साध, करम, तरम, संत, गुर, तीरथ। अब देखिए यहां पर सिख के नीचे औंकड़ है, साध के नीचे औंकड़ है, करम, धर्म, संत, गुर, तीरथ, इन सारे शब्दों के नीचे औंकड़ लगी हुई है। एक बात तो क्लियर हो गई, यहाँ पर एक सिख की बात हो रही है, एक साध की बात हो रही है, एक कर्म की बात हो रही है, एक धर्म की बात हो रही है, एक संत की बात हो रही है और इसी तरह एक गुर और एक तीरथ की बात हो रही है। ठीक है, दूसरी शर्त जो हमें बताई गई कि पुलिंग नाव, अभी हमने ये पहचाना है कि ये सारे शब्द पुलिंग हैं या नहीं है। तो कैसे पहचानेंगे आप बताइए। आपसे सवाल करूंगा पर खैर आप बता तो नहीं पाएंगे क्योंकि वीडियो कॉलिंग के कनेक्टेड हैं और आपके ऑडियो जो है वो ऑफ है, मीन्स के आपका माइक जो है वो म्यूट हुआ है। पर खैर आप चैट बॉक्स पर बता सकते हैं। आपसे सवाल करूंगा अभी, सिख होता है या होती है? सिख होता है तो मस्कुलाइन शब्द हो गया, पुल्लिंग शब्द हो गया, इस वजह से सिख पर भी औंकड़ लगे। ठीक है, मेरे ख्याल से साध जो है वो होती है ना, साध पर औंकड़ वैसे नहीं लगना चाहिए। साध होती है ना संगत जी? साध नहीं होती? तो साध होता है, बिल्कुल बिल्कुल साध होता है। साध के साथ भी औंकड़ लग जाएगी, बहुत जबरदस्त। इसी तरह कर्म हमारे पास होता है, धर्म भी होता है, संत होता है, गुर होता है, तीर्थ होता है। होता है हमने क्यों लगाया? शब्द की खासियत जानने के लिए कि शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो हमें पता चल गया होता है या मेरा मेरी लगाने से पता चल जाता है कि शब्द हमारे पास जो है वो पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। ठीक है, हमें ये भी पता चल गया कि सारी शब्द पुल्लिंग है, इसी वजह से इनको औंकड़ लगी हुई है। ठीक है,
सिख में एक सिख की, साध में एक साध की, कर्म में एक कर्म की, धर्म में एक धर्म की, संत में एक संत की और गुर में एक गुर और तीरथ में एक तीरथ की बात हो रही है। आगे चलते हैं। माना कि औंकड़ का एक सिंपल रूल याद कर लेना है हमने, वो क्या है कि औंकड़ जो है नाउन को, एक वचन को और पुल्लिंग, जब हमारे पास शब्द हो, एक वचन और पुल्लिंग शब्द हो और आखिर में मुक्ता हो तो उसको औंकड़ लग जाएगी। ठीक है, अगर नाउन भी हो, एक वचन भी हो और पुल्लिंग भी हो शब्द, तो उस शब्द को औंकड़ लग जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम मूल मंत्र की व्याख्या पढ़ेंगे, मूल मंत्र का उच्चारण पढ़ेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे कि किन किन शब्दों को औंकड़ लगी हुई है और यहाँ पर औंकड़ लगने से हमें क्या अर्थ मिल रहे हैं, या औंकड़ जो है हमें किस तरीके से गुरबाणी के अर्थ बख्श रही है। तो यहाँ पर सतनाम पर औंकड़ लगी है और उसके बाद पुरख पर, निर्भव पर, निर्वैर, इन तीनों शब्दों पर औंकड़ लगी हुई है। ठीक है, सबसे पहले हम गुरबाणी का उच्चारण कर लेते हैं, मूल मंत्र का उच्चारण। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सायपंग गुर प्रसाद। सतनाम के साथ औंकड़ लग गई। ठीक है, माना कि एक सतनाम की बात हो रही है, एक उस रब की बात हो रही है जिसका नाम सत्य है। ठीक है, पुरख पे औंकड़ लग गई, माना कि एक पुरख की बात हो रही है, वो कर्ता जो हर किसी में बसा हुआ है। पुरख वो एक ही है, बहुत सारे नहीं है पुरख। ठीक है, इस वजह से पुरख पर भी औंकड़ लग गई। निर्भव भी एक ही है वो रब। ठीक है, निर्वैर भी एक ही है, इस वजह से इन तीनों शब्दों पर, चारों शब्दों पर औंकड़ लगी हुई है। ठीक है, अभी ये बताइए, सतनाम होती तो नहीं है ना? होता है, सतनाम पुल्लिंग शब्द है हमारे पास। ठीक है, सतनाम पुल्लिंग शब्द है, इसी वजह से इसके साथ औंकड़ लगी हुई है। इसी तरह पुरख जो है पुल्लिंग शब्द है, पुरख के साथ भी औंकड़ लगी हुई है। निर्भव भी पुल्लिंग शब्द है, निर्वैर भी पुल्लिंग शब्द है। कहने का मकसद, निर्भव होता है, होती नहीं है, निर्वैर भी होता है, पुरख भी होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये चारों शब्द हमारे पास पुल्लिंग शब्द हैं, इस वजह से भी इनके साथ औंकड़ लगी हुई है। जी हाँ, औंकड़ लगने की जो रूल है या औंकड़ लगने की जो व्याख्या है, जो शब्द एक वचन भी हो और पुल्लिंग भी हो, उन शब्दों को औंकड़ लग जाती है। माना कि इन सारे शब्दों में किसकी बात हो रही है? एक की बात हो रही है, एक सतनाम की, एक पुरख की, एक निर्भव की, एक निर्वैर की। इसी वजह से इन चारों शब्दों पर औंकड़ लगी हुई है। ठीक है, साथ ही साथ संगत जी, मैं आपसे बेनती करूंगा छोटी सी, कि आप कोशिश करें सवाल जो भी होंगे आपके, वो जैसे ही लेक्चर खत्म होगा आप उस दौरान पूछें, ताकि लेक्चर में कोई डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो। वैसे तकरीबन आपकी सारी जो हैं कंफ्यूजन्स और जितने भी आपके सवाल होंगे वो लेक्चर के दौरान क्लियर हो जाएंगे और दूर भी हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास दो शब्द आ रहे हैं, अकाल और गुर। ठीक है, इन दोनों पर औंकड़ नहीं लगी हुई। हालांकि अकाल भी रब को कहा जाता है, कहने का मकसद कि अकाल रब है, रब अकाल है और वो एक ही है, फिर भी अकाल पर औंकड़ नहीं लगी। गुरु भी एक ही गुरु की बात हो रही है, गुरु तो हमारे पास बहुत सारे नहीं है ना, तो दोनों शब्दों पर यहाँ पर औंकड़ नहीं लगी हुई। वो क्यों नहीं लगी हुई वो हम आगे की व्याख्या में पढ़ेंगे। जब हम औंकड़ ना लगने की सारी वजूहात को कवर करेंगे ना, तब हम वहां पर पढ़ेंगे कि किन शब्दों को औंकड़ नहीं लगती या किन शब्दों से औंकड़ जो है वो हट जाती है और उनके पीछे वजूहात क्या होती हैं। जैसे औंकड़ लगने की हमने एक पूर्ण वजह पढ़ी कि एक वचन पुल्लिंग शब्द को औंकड़ लग जाती है, इसी तरीके से औंकड़ ना लगने की चार वजूहात हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम वो सारी पढ़ेंगे। गुरबाणी में से कुछ और उदाहरण ले लेंगे। गुरबाणी की पंक्ति आ जाती है, तीरथ तप दया दत्त दान। अब तीरथ के नीचे औंकड़ है, फिलहाल इन तीनों शब्दों को, अच्छा दत्त को मैंने जो है वो रेड नहीं किया हुआ। वो रेड क्यों नहीं किया हुआ? दत्त हमारे पास नाउन नहीं है, दत्त हमारे पास विशेषण है। ठीक है, दत्त को जो औंकड़ लगने का कारण है वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, तीरथ होता है या होती है? तीरथ हमारे पास होता है। तप होता है या होती है?
तप भी होता है, दान होता है या होती है, या दान किया जाता है या किया जाती है, दान किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे शब्द हमारे पास, 3 शब्द जो हैं हमारे पास पुल्लिंग हो गए। दया के साथ तो ऑलरेडी आर्य कना लगी हुई है। एक सेकंड संगत जी। जी, तीर्थ, तीर्थों को कहा जाता है जो तीर्थ स्नान किए जाते हैं, या जिस भी कंडे पर जाके, जिस भी जगह पे जाके, कोई भी जिस जगह पर बंदगी की गई हो उस जगह को अक्सर का तीर्थ कहा जाता है, ठीक है। तीर्थ पानी का कोई किनारा भी हो सकता है, तीर्थ कोई ऐसी जगह भी हो सकती है जिसमें किसी भी संत महापुरुष ने जो है बंदगी की हो। संगत जी एक सेकंड होल्ड करिएगा। जी, तीर्थ के साथ औंकड़ लग गई। तीर्थ बिल्कुल नाउन है। तीर्थ से हमें पता चला है कि तीर्थ की बात हो रही है। तो तीर्थ, तप, दान, ये जो तीनों शब्द हैं ये हमारे पास नाउन हो जाएंगे। दत्त हमारे पास विशेषण हो जाएगा। तीर्थ के साथ औंकड़ लग गई माना कि एक तीर्थ की बात हो रही है। तप के साथ भी औंकड़ लग गई, एक तप की बात हो रही है। दान के साथ भी औंकड़ लग गई माना कि एक दान की बात हो रही है, ठीक है। तीर्थ, तप, दया, दत्त, दान। दत्त का मतलब है यहाँ पर दिता होया दान, ठीक है। दत्त का मतलब हो जाएगा दिता होया। दत्त हमारे पास एज अ विशेषण है। किसी एक संगत को जो है वॉइस नहीं आ रही, हमको मैसेज कर लूं यहाँ से। जी, तो दत्त का क्या मतलब हो जाएगा? दिता होया। दत्त के साथ औंकड़ क्यों लगी है? हालांकि दत्त हमारे पास विशेषण है, नाउन नहीं है। और दत्त के साथ औंकड़ लगने की वजह जो है हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। एक और पंक्ति की यहाँ पर देखिए, एक तीर्थ, एक तप, एक दया, एक तत्, एक दान की बात हो रही है। दया के साथ ऑलरेडी आर्य कना लगी हुई है, हम वहां पर औंकड़ की बात नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी शब्दों के साथ हम देख सकते हैं कि औंकड़ लगने की वजह एक वचन बोलेंगे, ठीक है। एक और पंक्ति देख लेते हैं। जन राता हर नाम की सेवा। अच्छा, यहाँ पर ये बता दीजिए कि यहाँ पर नाउन्स कौन कौन से हैं। जन हमारे पास नाउन है, राता हमारे पास नाउन नहीं होगा, राता विशेषण होगा। हर हमारे पास नाउन है, नाम भी नाउन है। की हमारे पास संबंधक है, सेवा हमारे पास नाउन है, ठीक है। जन के साथ औंकड़ लग गई, जी हाँ, नाम भी बिल्कुल नाउन है। जन के साथ औंकड़ लग गई माना कि एक जन की बात हो रही है, एक उस सेवक की बात हो रही है जिसने राता कहा जाता है रत के, एकदम लीन होके, एकदम प्यार से परमात्मा के नाम की सेवा की, ठीक है। हर नाम की सेवा, ठीक है। जन राता हर नाम की सेवा। तो यहाँ पर जन पर औंकड़ लग गई माना कि एक जन की बात हो रही है, ठीक है। जी हाँ अजय कुमार जी, दत्त जो है दान का विशेषण है। दिता होया दान हम पूरा अर्थ करेंगे, ठीक है। राता कहा जाता है रत्ते होने को, जो रत जाए किसी चीज में। हम कह सकते हैं लीन हो जाना, या फिर बंदगी में बिल्कुल प्यार में लीन हो जाना, ठीक है। सेवा बिल्कुल की जाती है, सेवा के साथ ऑलरेडी आर्यकना लगी हुई है, तो हम वहां पर औंकड़ की बात नहीं करेंगे, ठीक है। जन राता हर नाम की सेवा। जन के साथ जब यहाँ पर औंकड़ लग गई तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर एक जन की बात हो रही है जिसने रथ के परमात्मा के नाम की सेवा की। हालांकि परमात्मा का नाम तो एक ही है, पर फिर भी नाम के साथ औंकड़ नहीं लगी, उसकी वजह भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। अगली पंक्ति, गावय को
ताण होगा एक किस्सा है ताण। यहाँ पर ताण के साथ औंकड़ लगी हुई है। ताण का आमतौर पे जो अर्थ निकलता है, ताण को कहा जाता है ताकत। पर ताकत अगर हम अर्थ यहाँ पर निकालते हैं, ताकत होती है होता नहीं है, ठीक है। पर फिर भी ताण के साथ औंकड़ लगी हुई है, मतलब कि यहाँ पर जो है ताण के कुछ और अर्थ निकलेंगे। यहाँ पर ताण को कहा जाएगा बल, ठीक है। बल हमारे पास होता है होती नहीं है, हालांकि वो ताकत का एक दूसरा शब्द है। पर यहाँ पर अर्थ करते वक्त हम यहाँ पर अर्थ करेंगे बल, ठीक है। बल या बलवान हम अर्थ करेंगे। बल हमारे पास होता है होती नहीं है, ठीक है। कोई परमात्मा को इस तरीके से गाता है गावा एक को ताण कि वो परमात्मा बलवान है या बल है उस परमात्मा में। पर किसके पास इतना बल हो या ताण हो कि उस परमात्मा को गायन किया जा सके। यहाँ पर ताण के हम ताकत कर सकते हैं अर्थ, पर जब हम औंकड़ लगने की व्याख्या बताएंगे या औंकड़ को एक्सप्लेन करेंगे, तब हम यहाँ पर अर्थ करेंगे बल, क्योंकि ताण हमारे पास यहाँ पर एज अ पुलिंग शब्द को वरता गया है। और अगर ताकत हम अर्थ करते हैं, ताकत हमारे पास होती है होता नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ताण के अर्थ हम बल करेंगे, ठीक है। बल जो है पुलिंग शब्द है हमारे पास। तो ताण पर अंकुर लगने की क्या वजह है कि ताण का मतलब यहाँ पर बल है, पुलिंग शब्द है। और एक ताण की बात हो रही है, एक उस ताकत की, एक उस बल की, एक उस शक्ति की बात हो रही है, ठीक है। अगली पंक्ति की तरफ आ जाते हैं। सुनय सत्य संतोख ज्ञान। यहां पर पातशाह बात करें सुनने से, सुनने से सत्य, आमतौर पे सत्य के साथ जब शायरी लगाई जाती है तब सत्य का मतलब होता है सच। जैसे हम सत्य नाम पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहां पर सच नाम की बात हो रही होती है। तो सत्य के साथ जब भी अंकुर लग जाए तो सत्य का मतलब हो जाता है दान, ठीक है। सत्य का मतलब हो जाता है दान। सुनने से सत्य संतोख, एक संतोख की बात हो रही है। संतोख भी हमारे पास होता है होती नहीं है, ज्ञान भी हमारे पास होता है होती नहीं है, ठीक है। सुनने से सत्य संतोख और ज्ञान वाली जो है वृद्धि प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर सत्य दान को कहा जा रहा है, संतोख जो है धीरज को कहा जा रहा है, ठीक है। और ज्ञान, ज्ञान को कहा जा रहा है, नॉलेज को कहा जा रहा है। ये तीनों शब्द हमारे पास पुल्लिंग हैं और इनके साथ अगर औंकड़ लगी हुई है, माना ये एक वचन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सेवा जो एक सवाल आया हुआ था, सेवा हमारे पास क्या है। सेवा, सेवा देखिए हमारे पास नाउन है, क्रिया नहीं होगी। अगर सेवा के साथ कोई क्रिया लग जाए, जैसे सेवा करो, ठीक है, सेवा खुद हमारे पास नाउन है। कहने का मकसद जैसे एक इंग्लिश में आपको वर्ड बता देता हूँ, वर्क। वर्क जो लफ्ज है वो खुद नाउन है। वर्किंग वर्ब हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी, या फिर वर्क्ड वो भी क्रिया या वर्ब हो जाएगा, ठीक है। जिसमें काम पूरा हो रहा हो उसको हम कहेंगे क्रिया या वर्ब कहेंगे, ठीक है। अगली पंक्ति की तरफ आते हैं। यहाँ पर सत का मतलब दान था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देख लें, अब यहाँ पर उच्चारण था। आप मुझे बताइए कि क्या करते हैं हम। उच्चारण था हुक्म हुक्म चलाए, यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं आगे, और हुक्म के साथ औंकड़ लग गई, माना कि उस परमात्मा की एक मर्यादा, एक हुक्म की बात हो रही है। जी नहीं, संतोख जो है, सत्य संतोख ज्ञान, ये तीनों एजा हमारे पास नाउन्स वर्ते गए हैं, क्योंकि सत्य एक अपनी अलग वृत्ति रखता है। सत्य दान को कहा जाता है, संतोख धीरज को कहा जाता है, ज्ञान नॉलेज को कहा जाता है। तो तीनों एजा नाउन हो जाएंगे हमारे पास, तीनों अपनी अपनी बात कर रहे हैं, ठीक है। विशेषण कोई नहीं होगा यहाँ पर। हुक्म ही हुक्म चलाए, आगे हम क्या पढ़ते हैं शब्द को। जी, काफी तरसंगतों से इस शब्द को राहो पढ़ा जाता है। हुक्म ही हुक्म चलाए राहो। देखिए
राहो, अगर हमने ऊपर जितने भी औंकड़ वाले शब्द आ गए, हमने वहां पर तीरथु नहीं पढ़ा, तप्पू नहीं पढ़ा या दानु नहीं पढ़ा, ठीक है, माना कि औंकड़ उच्चारण नहीं की, जन के साथ भी औंकड़ नहीं उच्चारण की, तान के साथ भी नहीं की, सत संतोष ज्ञान किसी के साथ भी हमने आखिरी औंकड़ उच्चारण नहीं की, ठीक है। तो जब ये वाला नाउन आ गया हमारे पास, राह रास्ते को कहा जाता है, ठीक है, और यहाँ पर राह के साथ औंकड़ लगी हुई है, तो एक रास्ते की बात हो रही है। जब बाकी शब्दों के साथ हमने औंकड़ उच्चारण नहीं की, तो इस शब्द के साथ या फिर इस लफ्ज के साथ भी हम राह की औंकड़ जो है नहीं उच्चारेंगे। यहाँ पर औंकड़ किस लिए लगाई हुई है? यहाँ पर एक राह की बात हो रही है। वो हुक्मी अपने हुक्म के साथ इस पूरे ब्रह्मांड को एक राह पर चला रहा है, ठीक है, एक रास्ते पर चला रहा है। उसने एक मर्यादा बना दी है, उस मर्यादा के रास्ते पर पूरा ये ब्रह्मांड चल रहा है, ठीक है। हुक्म ही हुक्म चलाए राह। अच्छा, राहा भी नहीं कहना, हा कहेंगे तो कना लग जाएगी, ठीक है, तो वो उच्चारणता और गलत हो जाएगी। तो कहने का मकसद प्रॉपर तरीके से उच्चारण करना है, हुक्म ही हुक्म चलाए राह, ठीक है। राहो नहीं पढ़ेंगे, राहो अगर पढ़ लेंगे हम तो मैं आगे आपको कुछ और शब्द बताऊंगा। राहो अगर कह देंगे ना तो राहो बहुवचन हो जाएगा, बहुत सारे राहों की बात हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से राहो नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है, इसलिए राह पढ़ा जाएगा यहाँ पर। एक और पंक्ति आ जाती है, नानक विगसाय वे परवाह, ठीक है, यहाँ पर भी वे परवाहो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक उस वे परवाह परमात्मा की बात हो रही है जो एक है, ठीक है। औंकड़ लगने की यहाँ पर क्या वजह है कि औंकड़ यहाँ पर हाय के साथ औंकड़ इसलिए लगाई गई है क्योंकि एक उस वे परवाह परमात्मा की बात हो रही है। वो परमात्मा पूरे ब्रह्मांड को हुक्म में चलते देख, हुक्म ही हुक्म चलाए राह, नानक विगस है, वो विगसता है, खुश होता है, विगस है वे परवाह, वो वे परवाह परमात्मा विगसता है या फिर खुश होता है, ठीक है। यहाँ पर भी वे परवाह हो नहीं पढ़ा जाएगा, वे परवाह हो गलत उच्चारण हो जाएगी। फिर सवाल उठता है कि हम किसके साथ जो है हाय की औंकड़ पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो हमारे पास क्रिया शब्द आ जाते हैं, देहो, लेहो, खावो, पीवो, गावो, सुनो, बैठो, उठो, जागो, ठीक है, यहाँ पर तो कुछ शब्द लिखे हुए हैं। जो भी हमारे पास क्रिया शब्द आ जाएगा, क्रिया शब्द के अंत में अगर हाय औंकड़ लगी हुई है, वहां पर उनकी हाय औंकड़ अपनी है, ठीक है। अपनी कहने का मकसद कि वहां पर औंकड़ जो है एक वचन पुल्लिंग की वजह से नहीं लगाई हुई, उस शब्द का रूप ही जो है ऐसा है कि उसके साथ हाय की औंकड़ लगाई जाती है, ठीक है। तो वहां पर जो है हम औंकड़ उच्चारण करेंगे, देहो, लेहो, खावो, पीवो, गावो, ठीक है। या फिर हमारे पास एक ऐसा नाउन भी आ जाता है गुरबाणी में, बल्कि एक बल्कि नाउन आ जाता है ऐसा, संतो, ठीक है। संतो के साथ भी जब हाय की औंकड़ लगी होती है, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, अब अपने पास नोट्स में लिख दीजिए कि संतो की औंकड़ जो है हम उच्चारण करते हैं। वो क्यों उच्चारण करते हैं? क्योंकि संतों में बात होती है बहुत सारे संतों की, संत जनों की, ठीक है। संतो हमारे पास बहुवचन हो जाता है, इस वजह से संतों के साथ हम औंकड़ उच्चारण करेंगे। सिमरन गोरखा जी, क्रिया वर्ब को कहा जाता है, ठीक है। संगत जी, हो सकता है मैं आपके कुछ सवाल ना पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ध्यान मेरा जो है लेक्चर की तरफ है, और हो सकता है आपके कोई ना कोई क्वेश्चन मुझसे मिस हो जाए। तो आप कोशिश करिए कि लेक्चर जैसे खत्म हो जाए तब आप जितने क्वेश्चंस करने हो आप खुल के कर लीजिएगा, ठीक है। आप अपने पास नोट डाउन करते जाइए जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, एट द एंड जैसे लेक्चर खत्म हो आप तब सवाल पूछ सकते हैं। संतों में बहुत सारे संतों की बात हो रही है, संत जनों की बात हो रही है, तो इस वजह से संतों के साथ हम हाय की औंकड़ उच्चारण करते हैं। अगर हम वे प्रवाहो उच्चारण करें या राहो उच्चारण करें तो बहुत सारे राहों की बात हो जाएगी, बहुत सारे वे प्रवाहों की बात हो जाएगी, मीन्स कि वो बहुवचन हो जाएगा शब्द फिर। पर वहां पर शब्द बहुवचन नहीं है, एक वचन है, तो हाय औंकड़ अगर हम उच्चारण करते हैं तो बहुवचन की बात हो जाएगी। इसलिए गुरबाणी में जहां पर भी नाउंस को हाय औंकड़ लगी हो, वहां पर अगर औंकड़ एक वचन पुल्लिंग की खातिर लगी हुई है तब हम उच्चारण नहीं करेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि यहां तक सबको क्लियर हो गया हो। जी संगत जी, यहां तक अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। सेजल मेहरा जी, क्रिया समझ नहीं आया। क्रिया कहा जाता है वर्ब को। हमने फर्स्ट लेक्चर में डेफिनेशन स्टडी की थी कि क्रिया
उसको कहा जाता है जिस शब्द में कोई काम हो रहा हो, ठीक है। जिस शब्द में कोई ना कोई भी काम हो रहा हो, उस शब्द को हम क्रिया कहेंगे, वर्ब कहेंगे, ठीक है। जैसे ये सारे शब्द क्रियावाचक शब्द हैं। देहो, देने की बात हो रही है, ठीक है। लेहो, लेने की बात हो रही है। खावो, खाने की बात हो रही है। पीवो, पीने की बात हो रही है। गावो, गाने की बात हो रही है। तो ये सारे शब्द हमारे पास क्रिया हो जाएंगे, ठीक है। जिस शब्द में कोई काम हो रहा हो या फिर काम होने का पता चल रहा हो, उस शब्द को हम क्रिया कंसीडर करेंगे। जी, ज्यादा रिपीट नहीं कर सकता। आप कोशिश करें, अगर आपसे लेक्चर मिस हो गया है तो यूट्यूब पर जो है डे 1 डे 2 दोनों लेक्चर्स अपलोडेड हैं। आप वहां से जो है लेक्चर देख के स्टडी कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल योगेश जी, बेपरवाह नाउन होगा हमारे पास। बाल और तार में क्या फर्क है? गीता कुमारी जी, अगर आप मुझे पंक्ति बता दें कि किस पंक्ति की आप बात कर रही हैं तो मुझे क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से मुश्किल हो जाएगा। बल, अच्छा, बल और ताण में शायद आप पूछ रही हैं। जी जी, मैं समझ गया। बल ताण के जब आपको अर्थ में बता रहा था, तब मैंने आपको समझाने के लिए उसका अर्थ बल बताया था, ठीक है। वैसे ताण ताकत भी है, ताण शक्ति को भी कहा जाता है, ताण बल को भी कहा जाता है, पर अंकुर लगने की वजह, वहां पर हम जब अंकुर के अर्थ करेंगे तब हम बल के अर्थ करेंगे। बल ताकत को ही कहा जाता है, शक्ति को ही कहा जाता है, कोई फर्क नहीं है। भैया एक कंफ्यूजन है, जब ओनली अंकुर लास्ट वर्ड के साथ लगा होगा तो ही वो नाउन एक वचन पुल्लिंग होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। जब नाउन्स के साथ अंकुर लगी होगी तभी वो एक वचन पुल्लिंग की बात करेंगे, ठीक है। जी, शायद यहाँ तक तकरीबन संगत को क्लियर हो चुका है। हम आगे चलते हैं। चलें, आपका एक टेस्ट ले लेते हैं। यहाँ पर जो है मैं कुछ संगतों को अनम्यूट करूंगा और उनसे पूछूंगा कि किस शब्द के साथ औंकड़ लगेगी और किस शब्द के साथ नहीं लगेगी। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये सारे वर्ड्स जो लिखे हुए हैं ये एक वचन है। आपने सिर्फ ये देखना है कि कौन सा वर्ड पुल्लिंग है और कौन सा वर्ड स्त्रीलिंग है। उस मुताबिक आपने बताना है कि किस शब्द के साथ औंकड़ लगेगी और किसके साथ नहीं लगेगी। आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, साइड ऑप्शन में होगा। मोर में जाके आप देख सकते हैं। मोर में नहीं होगा मेरे ख्याल से। एक सेकंड। जी, आपके पास शायद वहां पर एक ऑप्शन शो हो रहा हो हैंड रेस का, ठीक है। मोर में ही है हैंड रेस का। तो जिन जिन संगतों को पता है कि किन किन शब्दों के साथ औंकड़ लगेगी, वो हैंड रेस कर दें। कोई इशू नहीं है, अगर किसी से गलत भी हो जाता है तो कोई भी इशू नहीं है। क्योंकि विचार हम सीख रहे हैं, ठीक है। तो सीखने में अगर इशू नहीं है, अगर गलत भी हो जाता है। ज्योति कुमारी जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। आप मुझे बताएंगी कि कौन कौन से शब्द जो हैं औंकड़ वाले हैं और कौन से नहीं है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हेलो, एक सेकंड। खेव में औंकड़ लगेगी। जन, सिख, गुण, भगत। जी, ज्योति कुमारी जी, अभी आप बता दीजिए कौन कौन से शब्दों के साथ औंकड़ लगेगी। सिख। आवाज आ रही है ज्योति कुमारी जी आपको? जी 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 आ रही है। जी, ठीक है। सिख, अच्छा, सिख में लगेगी। पहले शब्द बता दीजिए। जन के साथ लगेगी औंकड़? जी। ठीक है, जन के साथ लग जाएगी। जन होता है, होती है? होता है। ठीक है, जन के साथ लग जाएगी। जाप के साथ भी लग जाएगी? जाप के साथ, जाप, हाँ, लग जाएगी। ठीक है। सेव कहा जाता है सेवा को। से, उसमें नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? नहीं। सेवा होती है, होता है? हो, होता, होती है।
सेवा होती है ना, तो सेवा के साथ बिल्कुल जी। औंकड़ नहीं लगेगी। अच्छा, धीरज। धीरज, हाँ उसमें लगेगी। धीरज में लगेगी पक्का? धीरज होता है, होती है? होता है। ठीक है, बहुत जबरदस्त, धीरज के साथ भी लग जाएगी। बख्शीश। होता है, इसमें भी लगेगी। पक्का बख्शिश होती है, होता है। कृपा को कहा जाता है, कृपा हमारे ऊपर होती है या होता है? होती है, नहीं लगेगी इसमें। नहीं लगेगी, ठीक है। सिख। सिक में लगेगी। बहुत जबरदस्त, ठीक है। मैं अभी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ और किसी और संगत को जो है दोबारा मैं जो है अनम्यूट करूंगा। कुछ संगतें जो है बैच 2 की हैं, मैं उनको अनम्यूट नहीं करने वाला। गीता कुमारी जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी आवाज आ रही है गीता कुमारी जी आपको? जी आ रही है। जी ओके, ठीक है। अच्छा, खे कहा जाता है मिट्टी को, खे के साथ अंकुर लगेगी या नहीं लगेगी? नहीं लगेगी, क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि मिट्टी होती है, होता नहीं है। बहुत जबरदस्त, खे के साथ अंकुर नहीं लगेगी, बिल्कुल सही। बुक। नहीं लगती, नहीं लगेगी। ठीक है। भगत। लगेगी, क्यों लगेगी? तो भगत होता है, होती नहीं है। चलो ठीक है। प्यास। प्यास में नहीं लगेगी। प्यास में नहीं लगेगी पक्का? नहीं। ठीक है। गुण। गुण में लगेगी। बात। नहीं लगेगी। बात में नहीं लगेगी, चलें ठीक है। आप दोनों संगतों ने गीता कुमारी जी और ज्योति कुमारी जी, आपने बिल्कुल सही तरीके से परफॉर्मेंस की। सही तरीके से आपने बताया किन शब्दों के साथ अंकुर लगेगी और किन शब्दों के साथ नहीं लगेगी। 1 मिनट दे दें। जी, आगे चलते हैं हम। अंकुर लगने के साथ हम अंकुर की अभी जो है टाइप भी स्टडी करेंगे कि क्या कोई और भी कारण है किसी और शब्दों को अंकुर लगने का। जैसे हमने दत्त को देखा, दत्त को अंकुर लगी हुई थी, तो दत्त को क्यों अंकुर लगी हुई थी अभी उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एकवचन पुल्लिंग नाव दा विशेषण भी सदा औंकड़ सहित आंदा है। जो एकवचन पुल्लिंग नाउन का विशेषण होगा, देखिए यहाँ पर बात चल रही है एकवचन पुल्लिंग की, ठीक है। अगर हमारे पास नाउन एकवचन पुल्लिंग हो तो उसके विशेषण को हमेशा औंकड़ लगेगी, ये बताने के लिए कि नाउन जो है एकवचन पुल्लिंग है और विशेषण भी उसका एकवचन पुल्लिंग ही होगा, ठीक है। कहने का मकसद जैसा हमारा नाउन होगा वैसा विशेषण हो जाता है, ठीक है। जैसे कि गुरबाणी में हम पढ़ते हैं, अगर धर्म के साथ औंकड़ लग जाए मतलब कि एक धर्म की बात हो रही है और धर्म हमारे पास होता है, होती नहीं है, ठीक है। धर्म के साथ औंकड़ लगने का मकसद कि धर्म जो धर्म जो है वो एक वचन पुल्लिंग है, इस वजह से इसका जो विशेषण आ जाता है अमूल, ठीक है। धर्म जो है वो अमूल है, धर्म का मूल जो है पाया नहीं जा सकता, ठीक है। अमूल क्या हो गया? धर्म का विशेषण हो गया, इसी वजह से अमूल के लल्ले को औंकड़ लगी हुई है, ठीक है। धर्म हमारे पास नाउन हो गया, एक वचन पुल्लिंग हो गया, इसी वजह से धर्म का जो विशेषण है कि धर्म हमारे पास अमूल है, धर्म का मूल नहीं पाया जा सकता, इस वजह से अमूल को भी औंकड़ लगी हुई है, ठीक है। जिन संगतों को थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है और वो रिपीटिंग का बोल रहे हैं, मैं आपको लास्ट में जो है रिपीट कर दूंगा सारा। अमूल तरम अमूल दीबान, गुरु पातशाह फरमान करते हैं परमात्मा को जो दरबार है, दीवान कहा जाता है दरबार को, ठीक है। वो एक ही दरबार है
और वो भी क्या है, अमूल है, उसका मूल्य नहीं पाया जा सकता। अमूल तरम अमूल दीबाण, दोनों अमूल जो हैं दरम और दीबाण के क्या हैं, विशेषण है। इसी वजह से उनको औंकड़ लगी हुई है, क्योंकि इनके जो नाउन्स हैं उनमें भी एक वचन पुल्लिंग की बात हो रही है। इस वजह से इसके विशेषण भी एक वचन पुल्लिंग के साथ ही आ गए, या फिर इनके विशेषणों को भी औंकड़ लग गई। एक और पंक्ति पढ़ लेते हैं। नाम पदार्थ अमूल, सा गुरमुख पावै कोई। नाम पदार्थ जो है, ठीक है, वो अमूल है, जिसका मूल्य नहीं पाया जा सकता, ठीक है। कोई गुरुमुख, सा गुरुमुख पावे कोई, जो गुरु के मुख पर चलने लगता है या गुरु की शिक्षा पर चलने लगता है। गुरुमुख के अर्थ होते हैं जो गुरु के मुख पर चल जाए या गुरु की शिक्षा पे चल जाए। गुरु की शिक्षा पे चल के ही कोई पा सकता है। सा गुरुमुख पावे कोई, ठीक है। अगली पंक्ति की तरफ चलते हैं। सुंदर चतुर तत्व का बेटा, बेटा कहा जाता है बेटे को, ठीक है। तत् कहा जाता है परमात्मा को भी और मूल को भी। तत् के बहुत सारे मीनिंग्स निकलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम परमात्मा की बात कर लेते हैं, ठीक है। तत् परमात्मा को कहा जा रहा है यहाँ पर। परमात्मा का जो बेटा है, माना कि परमात्मा का जो दास है, परमात्मा का जो सेवक है, ठीक है, तत् का बेटा। अच्छा, एक बेटे की बात हो रही है या फिर बहुत सारे बेटों की बात हो रही है? अगर बहुत सारों की बात होती तो यहाँ पर पॉसिबल है कि बेटे लिखा होता, ठीक है, लामा लगी हुई होती, ठीक है। पर यहाँ पर लामा नहीं लगी हुई, यहाँ पर कना लगी हुई है, तो माना कि एक बेटा की बात हो रही है, एक बेटे की बात हो रही है, ठीक है। तो सुंदर चतुर क्या हो जाएंगे, इनके विशेषण हो जाएंगे। किसके? बेटा के। तत् के विशेषण नहीं होंगे। तत् का बेटा, क्योंकि एक हमारे पास कंप्लीट वर्ड आ रहा है तत् का, ठीक है। इसी वजह से जो है सुंदर और चतुर जो होंगे वो बेटा के विशेषण हो जाएंगे, ठीक है। और सुंदर और चतुर के साथ औंकड़ लगी हुई है, मीन्स के यहाँ पर एक वचन पुल्लिंग की वजह से औंकड़ लगी है, क्योंकि ये बेटा के विशेषण है। सुंदर चतुर तत् का बेटा, एक बेटा की बात हो रही है, इसी वजह से सुंदर और चतुर पर भी आखिर में औंकड़ लग गई। सबना जिया का एक दाता, यहाँ पर देखिए दाता, एक उस दातार की बात हो रही है, ठीक है। एक उस परमात्मा की बात हो रही है, दाता की बात हो रही है जो देने वाला है, ठीक है। वो जो सबना जिया का दाता है वो एक है, ठीक है। इस वजह से एक दाता का विशेषण हो जाएगा, और एक के साथ औंकड़ लगने की वजह क्या, कि वो दाता जो उसका नाउन है वो एक वचन पुल्लिंग के लिए वरता गया है, इसी वजह से एक पर भी औंकड़ लग गई, ठीक है संगत जी। सबना जिया का एक दाता, दाता हमारे पास एक वचन पुल्लिंग शब्द है, इस वजह से उसके विशेषण के साथ भी औंकड़ लग गई। अच्छा, यहाँ पर दो पंक्तियां मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पर भी अक्सर औकात हम उच्चारणता कर बैठते हैं, एहो वापार विरला वापार है, या फिर हम कह बैठते हैं एहो सोहेला शब्द सुहावा। देखिए, जब हम यहाँ पर बाकी जैसे विशेषण के साथ हमने औंकड़ नहीं उच्चारी, एक बात याद रखिएगा, ए के पास औंकड़ हमेशा अपनी नहीं होती। ए के साथ औंकड़ लगने की वजह होती है, अगर उसका नाउन एक वचन पुल्लिंग हो तो ए के साथ औंकड़ लग जाती है, ठीक है। अगर नाउन उसका स्त्रीलिंग हो, जैसे कि हम एक और पंक्ति पढ़ते हैं, एह माया जित हर विसरे, वहां पर माया जो है हमारे पास नाउन है और माया स्त्रीलिंग है। माया कहा जाता है दुनियावी जो माया होती है, माया स्त्रीलिंग शब्द है, माया होती है, होता नहीं है, ठीक है। इस वजह से ए के साथ वहां पर औंकड़ नहीं लगी और हम उच्चारते भी नहीं, ठीक है। ए के साथ औंकड़ कभी भी अपनी नहीं होती, ना तो ए के साथ स्यारी अपनी होती है, ना औंकड़ अपनी होती है, ना ए के साथ मुक्ता अपना होता है। इनके साथ औंकड़, स्यारी या मुक्ता लगने की वजह क्या होगी, जैसा नाउन होगा वैसा विशेषण हो जाएगा, ठीक है। एह भी हमारे पास विशेषण है, ठीक है, पढ़नावी विशेषण इसे कहा जाता है। एह हमारे पास विशेषण है। व्यापार हमारे पास नाउन हो जाएगा, एक व्यापार की बात हो रही है, तो इस वजह से एक के साथ भी औंकड़ लग जाएगी। तो यहाँ पर हम एहो नहीं पढ़ेंगे, एहो उच्चारण नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसके साथ अपनी औंकड़ नहीं है, ठीक है। जिस शब्द के साथ अपनी औंकड़ हो उसके साथ चले हम उच्चारण कर सकते हैं, और बाकी शब्दों के साथ नहीं कर सकते, ठीक है।
व्यापार विरला व्यापारय। संगत जी, एक संगत का मैसेज आया है कि आवाज नहीं आ रही उनको। क्या सबको आवाज नहीं आ रही? आ रही है, ठीक है, आवाज क्लियर है। हो सकता है किसी और संगत, सिर्फ एक संगत को क्लियर ना हो। व्यापार के साथ अंकुर लग गई, माना कि एक व्यापार की बात हो रही है, इसी वजह से उसके विशेषण ए के साथ भी अंकुर लग गई। ठीक है, व्यापार विरला व्यापार है। ये जो व्यापार है कोई विरला व्यापारता है या अपनाता है। ठीक है, सोहिला, सोहिला कहा जाता है गीतों को, परमात्मा के जो सोहिली गायन किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर सोहिला लले कना लगी हुई है। ठीक है, अगर सोहिली होता, लावा लगी होती, तब पॉसिबल है बहुत सारे सोहिलों की बात हो रही हो, पर सोहिला माना कि एक गीत की बात हो रही है, एक सोहिला की बात हो रही है। शब्द भी हमारे पास नाउन हो जाएगा, और सोहिला क्योंकि एक सोहिला की बात हो रही है, इसी वजह से एह के साथ भी औंकुर लग गई। यहाँ पर उच्चारण था दोनों पंक्तियों में एह व्यापार, एहो नहीं पढ़ा जाएगा, एह व्यापार विरला व्यापार है, या फिर एह सोहिला शब्द सुहावा। ठीक है, ये जो सोहिला है, ये जो गीत हैं परमात्मा के, वो सुंदर शब्दों में समाये हुए हैं। ठीक है, सुंदर शब्द में समाये हुए हैं। सुहावा कहा जाता है सुंदर को। ठीक है संगत जी, यहां तक उम्मीद है सबको क्लियर हो गया होगा। तत् परमात्मा को कहा जाता है। जी हाँ, सुंदर चतुर तत् का बेटा। जो तत् का बेटा माना कि तत् का परमात्मा का जो दास है, परमात्मा का जो सेवक है, वो सुंदर भी है और चतुर भी है। चतुर कहा जाता है सियाने को, होशियार को। आगे चलते हैं संगत जी, यहाँ पर आपको एक पंक्ति शो हो रही है दोबारा, जो है कवण सुवेला वक्त कवण, कवण थित कवण वार, कवण सिरुति माह कवण जित हुआ आकार। यहाँ पर जो नाउन्स है, मैंने उन नाउन्स को रेड कर दिया है। वेला भी हमारे पास नाउन है, वक्त भी नाउन है, थित भी नाउन है, वार भी नाउन है। ठीक है, और नीचे वाली पंक्ति में रुति भी नाउन है, माह भी नाउन है, आकार भी जो है नाउन है। ठीक है, अब ये बताइए यहाँ पर जो विशेषण वर्ते गए हैं कवण, ठीक है, कौन कौन से कवण पर अंकुर लगेगी? सबसे पहले ये बताइए, कवण सो वेला कवण कहा जाता है कौन सा? ठीक है, कौन सा वो वेला, कवण सो वेला। अब ये बताइए पहले कवण के साथ अंकुर लगेगी या नहीं लगेगी? हाँ या ना में जवाब दीजिए। चले, जो हाँ कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जो ना कह रहे हैं वो कोई एक वजह लिख दें ना लगने की, जो ना कह रहे हैं। कामना भाई, आपका जो नाम है ना वो चेंज हो सकता है। आप पार्टिसिपेंट्स लिस्ट में जाके ना वहां पर अपने नाम पर क्लिक कीजिए, जो आईफोन आपका नाम लिखा हुआ है वहां पर क्लिक कीजिए, वहां पर आपको रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा, वहां पर आप नाम चेंज कर सकती हैं। जी हाँ, वेला यहाँ पर बिल्कुल कवण के साथ अंकुर लगेगी, क्योंकि वेला जो कवण का पहला नाउन आ रहा है, कवण सुवेला, वेला नाउन है, कवण उसका विशेषण है। वेला जो है एक वेले की बात हो रही है, एक वक्त की बात हो रही है। कवण सो वेला, एक वेला। ठीक है, कौन सा वो वेला, इसलिए पहले कवण के साथ औंकड़ लग जाएगी बिल्कुल, कवण सो वेला। अच्छा, दूसरे कवण के साथ बताइए, वक्त कवण दूसरे के साथ लगेगी? जी हाँ, बिल्कुल दूसरे के साथ भी लग जाएगी। क्यों? क्योंकि वक्त उसका वक्त जो है वो नाउन है, वक्त के साथ औंकड़ लगी हुई है, एक वचन पुल्लिंग की बात हो रही है। अगर वक्त एक वचन पुल्लिंग है, नाउन एक वचन पुल्लिंग है, तो उसके विशेषण को भी औंकड़ लग जाएगी, कवण सुवेला वक्त कवण। अच्छा, जो हमारे पास तीसरा कवण आ रहा है कवण थित, इसके साथ औंकड़ लगेगी या नहीं लगेगी? अब ये देखें पहले, थित होती है या होता है? बिल्कुल थित होती है, इस वजह से इस कवण के साथ औंकड़ नहीं लगेगी। ठीक है, कवण थित
कवण वार, इस वाले कवण के साथ औंकड़ लग जाएगी। क्यों लगेगी? वार एक वचन पुल्लिंग है। अच्छा, नीचे जो कवण आ रहा है उसके साथ तो ऑलरेडी स्यारी लगी हुई है, हम स्यारी की व्याख्या आगे चल के पढ़ेंगे। कवण से रुत्ती माह कवण, यहाँ पर माहो नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि एक महीने की बात हो रही है। जैसे एक वक्त, एक वेला, एक स्थित, एक वार की बात हो रही थी, वैसे यहाँ पर भी एक ही महीने की बात हो रही है। कवण से रुत्ती माह कवण, ठीक है, एक माह की बात हो रही है, इस वजह से यहाँ पर औंकड़ उच्चारी नहीं जाएगी। और इसका जो विशेषण हो जाएगा माह कवण, इसके साथ भी औंकड़ आ जाएगी। कवण से रुत्ती माह कवण जित हुआ आकार, जिसमें जो है इस ब्रह्मांड का या उस परमात्मा का आकार सजा या बना। ठीक है, यहां तक संगत जी आज की व्याख्या जो है हमारी पूरी होती है। आपके अगर कोई भी सवाल हैं यहां तक, आप अभी जो है पूछ सकते हैं बिल्कुल। जी, सवाल आप पूछ सकते हैं, पर सेशन को, रिकॉर्डेड सेशन को जो है मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। जो फेसबुक और यूट्यूब पर पोस्ट हो जाएगा वो सेशन यहीं पर मैं एंड कर रहा हूँ। कहने का मकसद रिकॉर्डिंग को यहीं पर ऑफ कर रहा हूँ।